राम भाई, वेलकम बैक टू माय वीडियो। भाई एक बहुत तगड़ी कंट्रोवर्सी चल रही है। कंट्रोवर्सी कहें या कुछ भी कह लो उसे। समय रैना भाई पे जो केस हो गया, एफआईआर हो गई है। समय रैना भाई और रणवीर अहलावालिया और आशीष चंचलानी भी है, अपूर्वा, बहुत लोग हैं। और सबसे बड़ी बात है, एक और नई चीज़ निकल के आ रही है, मैंने तो अभी देखी कि जो पहले भी एपिसोड्स में आए थे ना, जो 8-9 एपिसोड डले हैं, उनमें भी जो जो आया है सब पे एफआईआर हुई है। कि एफआईआर ये हुई है कि डार्क कॉमेडी के नाम पे बदतमीजी करी जा रही है, बहुत अपर लेवल, एक लिमिट क्रॉस करी जा रही है इस चक्कर में कि ऐसा कंटेंट नहीं चलता यूट्यूब पे, इस चक्कर में हो रही है। ठीक है भाई, मैं मानता हूँ कि बहुत गलत चीज़ बोली रणवीर ने, जो बोली बहुत गलत बोली, वो तो है चूतिया वाला। मैं कह रहा हूँ एक चूतिया आया और शो को चुदवा के चला गया। सच में, सच बता रहा हूँ, क्योंकि इसमें समय रैना की कोई गलती नहीं है, कोई भी ना उसने बोला। उसकी गलती इतनी है, हाँ उस जोक पे हंसा। और मैं एक चीज़ बताऊँ, मेरा पीओवी है ये, गलती थी रणवीर अहलावालिया की, बिल्कुल इसे नहीं बोलना था। और वो फ्लो में चलो बोल भी गया, उसके लिए अपोलॉजी है भाई, बिल्कुल है। ये चीज़ यूट्यूब पे नहीं होती। हम गाली दे देते हैं थोड़ी बहुत, तो वो भी हमें ऐसा लगता है यार हमने क्यों दे दी, कभी कभी हम सोचते हैं। और वो एक तो शो कुछ ऐसा है, ठीक है, उसमें डार्क कॉमेडी हो रही है। जो बंदा आ रहा है वो रॉ, एक तो रॉ शो है, कोई स्क्रिप्टेड नहीं है, तो जो भी मन में से निकल रहा है वो सामने आ रहा है। हाँ, एडिटिंग में उसे ये चीज़ देखनी चाहिए थी कि हाँ ये चीज़ यार नहीं डालते, बट उसने भी डाल दी। और उस चीज़ के लिए रणवीर अहलावालिया ने अपोलॉजी भी ली है। जो लोग रणवीर अहलावालिया को नहीं जानते, पहले तो जान गए होंगे बहुत सारे लोग जो नहीं जानते थे, लेकिन जो नहीं जानते, बियर बाइसेप्स नाम से उनका चैनल है। अब तो शायद चैनल का नाम भी चेंज कर दिया, पहले बियर बाइसेप्स था। तो उस बंदे ने, मैं बोलना नहीं चाहूँगा उस चीज़ को यार, मैं नहीं बोलूँगा, क्योंकि हमारे घर वालों ने तो ऐसा संस्कार दिए भी नहीं है, हम तो बोल भी नहीं सकते जो चीज़ उसने बोली है। पर चलो, उसने बोली, अपोलॉजी मांगी। मेरा ये सवाल है मीडिया से और आप लोगों से भी, क्या आपने ये सोचा कि मीडिया वाले जितनी चीर फाड़ के, खींच खांच के इन चीज़ों को दिखाते हैं इन्फ्लुएंसर्स के बारे में, जिनसे इसको टीआरपी मिले, मीडिया को टीआरपी मिले। अब चाहे वो, मैं न्यूज़ वालों का नाम नहीं लूँगा, कौन सी न्यूज़ है कौन सी नहीं, मैं नाम बिल्कुल नहीं लूँगा, बट मैं जो बोलूँगा रियल बोलूँगा, मैं बिना डरे बोलूँगा। अब ये चीज़ हुई, इन्होंने, मीडिया वालों ने इस चीज़ को इतना खींच के दिखाया, डेली इस चीज़ पे न्यूज़, डेली इस चीज़ पे न्यूज़ पका रहे हैं भाई कि समय रैना पे ये एफआईआर हो गई, समय रैना ने शो बंद करा दिए, अपने एपिसोड डिलीट कर दिए, और लेटेंट बंद हो गया, एफआईआर उन पे भी हो गई जो पहले थे। इतना खींच खांच के दिखा रहे हैं कि ये बंद करो, वो बंद करो, शो बंद करो। बट मैं ये पूछूंगा कि जो हमारे देश में और भी किस्से, इनसे बड़े बड़े जो किस्से हैं, क्या उन पे मीडिया इसी तरह से जोर डाल के उनके बारे में सवाल पूछती है, उनके बारे में बताती है? एक दिन चलाएगी न्यूज़, 2 दिन चलाएगी, 3 दिन चलाएगी, 4 दिन, चौथे दिन अपना बंद कर देगी। अब इनको पता है मीडिया वालों को क्या चाहिए? मीडिया वालों को चाहिए टीआरपी। कैसे? मैं एग्जांपल देता हूँ। एग्जांपल है, एल्विश यादव जेल गया था, समझ गए? वो एग्जांपल आप समझ गए होगे, अपने आप ही दिमाग लगा लिया होगा आपने। उस चीज़ को इतना इन्होंने, मीडिया वालों ने दिखाया था, हर न्यूज़ पे, हर न्यूज़ चैनल पे वो न्यूज़ चल रही थी कि एल्विश को जेल हुई, एल्विश ने ये केस कबूल किया, एल्विश ने वो केस कबूल किया, जो उन्होंने किया भी नहीं था। भाई झूठी तो है ही मीडिया, ये तो मैं मानता हूँ, झूठी है बहुत। ये केस किया, वो केस किया, उस चक्कर में इन्होंने वो केस भी नहीं दिखाए जो रियल में देश में थे और जिनसे लोगों को फ़र्क भी पड़ता है, वो केस भी नहीं दिखाए इनके चक्कर में। क्यों? टीआरपी तो मेन यहाँ से आएगी, और कहाँ से टीआरपी आएगी? कहीं और से थोड़ी आनी, आनी तो कहीं से है। तो वो सीन, एग्जांपल। सेकंड एग्जांपल, वो वाला केस, वो कौन सा केस था? वो कोलकाता वाला केस, कोलकाता वाला केस था। उसमें इन्होंने, इनको उसके माँ बाप से भी तो सवाल पूछना था, उसके माँ बाप का भी तो इंटरव्यू देना था। जिस तरीके से इन्होंने एल्विश के माँ बाप का इंटरव्यू लिया कि हाँ जी आपका बेटा तो ये है, आपका बेटा तो वो है, उसके माँ बाप से भी तो एक बार पूछते कि हाँ उन्हें क्या कहना है, उसको जिसने ऐसा किया क्या कहना है। मैं मीडिया वालों की बात कर रहा हूँ, मैं सरकार की बात नहीं कर रहा। सरकार बहुत अच्छा काम कर रही है, सरकार ने उन्हें सज़ा भी दिलवाई, बट मैं कर रहा हूँ मीडिया वालों की बात इस टाइम। जैसे एल्विश ने बताया बिग बॉस में क्या था वो, कि मीडिया पेड होती है, तो किस तरीके से पेड होती है, ये मैं सच्चाई खोलना चाह रहा हूँ।
अब इसकी सच्चाई ये है, इसकी नेगेटिव पीआर हो रही है। ओटीटी के प्लेटफॉर्म पर नहीं डाला इसने अपना लेटेंट, बोला गया था पहले भी कि भाई डालो डालो डालो, जितना पैसा मांगोगे उतना देंगे, गंदा पैसा फेंक रही थी, जैसे खुद बताया, नहीं डाला। इसलिए ओटीटी वाले चाहते हैं कि भाई वही है, तुम उठ रहे हो मैं तुम्हारी टांग खींच के नीचे ले आऊँगा, ये वाली बात है। कौन किसको उठता हुआ देखना चाह रहा है? मैं उठ रहा हूँ आज, पड़ोसी कल को आ जाएगा, टांग खींच लेगा, कुछ ना कुछ ऐसे ये कर देगा कि इसने तो वो किया था, इसने तो वो किया था, इस पर तो केस करो, वो करो। मैं एक पर्टिकुलर पड़ोसी का नाम नहीं ले रहा, बट मैं बता रहा हूँ, कोई भी आ जाएगा भाई, किसी को कोई उठता हुआ देख ही नहीं सकता आज के डेट में। आज की तारीख तो वो है कि अगर मैं कुछ कर रहा हूँ या तुम कुछ कर रहे हो तो मैं जलूंगा तुम्हें देख के कि यार ये कैसे इतना पैसा कमा रहा है, और कमा रहा है तो हमें क्यों नहीं दे रहा, हमें क्यों नहीं कमवा रहा। अगर कोई मेरा दोस्त है या कोई भी है कि हमें क्यों नहीं कमवा रहा। मैं बस इतना कहना चाहूँगा कि भाई ये सब पीआर फेक मीडिया है, मतलब पेड मीडिया है, सॉरी फेक नहीं, पेड मीडिया है, पीआर करा रही है। हो सकता है भाई पैसे दिए गए हों, कहाँ से? ओटीटी प्लेटफॉर्म से मीडिया वालों को पैसे दिए गए हों, ये एग्जांपल है पेड मीडिया का। और इस चक्कर में इनको एक और केस नहीं पता कि एक 4 साल की लड़की का हुआ है, इनको वो नहीं पता, उस चीज़ पे मतलब ही नहीं है। वो टीआरपी तोड़ देगा, टीआरपी तो ये देगा कि समय रैना का लेटेंट बंद हो गया, समय रैना के शो पे आके किसी ने ये कर दी डार्क कॉमेडी। अरे भाई उस बंदे ने अपोलॉजी ले ली, सब कुछ कर लिया, उसके नाम एफआईआर हो गया, अब क्या करोगे? क्या उसको मारोगे क्या जान से? इस बात पे हो गई गलती, हो गई, फ्लो में निकल गया। मैं कहीं बैठा हूँ या किसी ऐसे एटमॉस्फेयर में बैठा हूँ कि वहाँ कोई चीज़ चल रही है तो मैं भी तो कोशिश करूँगा कि हाँ मैं लोगों को हंसाऊँ, मैं डार्क कॉमेडी करूँ, या मैं कोई पंच मारूँ, या मैं वन लाइनर मारूँ, यही है ना। तो वही फ्लो में निकल गई। और मैं ये नहीं कह रहा वो सही है, फिर बता रहा हूँ वो गलत है, बिल्कुल गलत है, क्योंकि हमारे माँ बाप ने हमें ऐसे संस्कार नहीं दिए, इसलिए मैंने उसे पहले चूतिया बोल दिया, ये वो चूतिया चुदवा गया शो को। तो इस चीज़ से भाई थोड़ा बाहर निकलो, मैं कह रहा हूँ। किसी पे भी इतना विश्वास मत करो, हो सकता है न्यूज़ वाले चूतिया बना रहे हो कि हाँ ये एफआईआर हो गई, वो एफआईआर हो गई, हुई है, मुझे पता है इतना तो, बट एक खैस्तान के दिखा रहे हैं, ठीक है। तो थोड़ा भाई इस पर भी ध्यान दो कि आसपास हमारे क्या हो रहा है, क्या नहीं हो रहा। तो अपने ऊपर ध्यान दो, तगड़े होने पे ध्यान दो, जिम विम जाओ, इन चीज़ों को छोड़ो, ये तो टीआरपी लेना इनका काम है। बाकी जो अच्छी न्यूज़ है वो देखो, उससे शिक्षा लो, जो गलत न्यूज़ है उन्हें छोड़ो, जो बेकार की न्यूज़ है उन्हें छोड़ो, हटाओ। ओके, इतना ही बोलना था। बाय बाय, राम राम, लव यू ऑल। और भाई चैनल को सब्सक्राइब कर दो, वीडियो को लाइक करना और बेल आइकन प्रेस जरूर करना, भूलना मत भाई।